कमी सबसे ज्यादा वो है, कमी उस स्तर पे है। जो दलित लीडर है ना, उनका सबसे बड़ा कमी है। जो काशीराम साहब जो सामाजिक मूवमेंट चला रहे थे, वो बहन जी ने कितना आगे बढ़ाया बताएं आप। वो बहन जी ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया सामाजिक मूवमेंट को। बिना सामाजिक मूवमेंट के कभी भी राजनीतिक शक्ति किसी काम की नहीं रहेगा। ये बाबा साहब भी कहते थे और मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे इस बात के लिए। लेकिन जो मान्यवर साहब के जाने के बाद बहन जी ने उस सामाजिक मूवमेंट को मतलब पीछे किया है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन बहन जी ने तो जो विचारधारा है उसको मजबूत किया है, जो अम्बेडकरवाद है, हाँ, जो बुद्धिज्म है, हाँ, उसको जागृत किया है, ऐसा कहा जाता है। नहीं वो सब उत्तर प्रदेश से पूरे बिल्कुल बिल्कुल। जब तक काशीराम साहब थे, बहन जी एक अच्छी राजनीति के तो है, लेकिन जो एक सामाजिक मूवमेंट को चलाने का जो एक वो है ना, सामाजिक मूवमेंट को चलाने का, वो कहीं ना कहीं पीछे हुआ है। बहन जी के अलावा कौन चला रहा है सामाजिक मूवमेंट, बताइए। कोई नहीं चला रहा है मेरी नजर तो में। बहन जी को दोष क्यों दे रहे हो? है जो बहन जी ने काम नहीं, किया नहीं, एक बात है, काशीराम पहले किसने किए थे? एक बार बताएं आप मेरे से। मान्य बहन जी 4 बार सीएम रही है। मान्यवर काशीराम साहब ने बहन जी को, एक दलित महिला को, एक बहुजन लीडर बना दिया। अब मुझे आप बताएं कि बहन जी ने कितने लीडर तैयार किए हैं, 1000 कितनी महिला तैयार की है लीडर। में डिप्टी सीएम तक बन गए। अरे सुन तो लो, वो जानते हो? मैं सबको जानता हूँ, वो यहीं से जाने के बाद ही तो बने हैं। लेकिन हम उनको सजो के क्यों नहीं रख पाए, आप बताएं। वो तो पार्टी में वो तो जाते रहते नेता सर्वोत्तम, वो तो आप नहीं, बोल सकते। मुझे ऐसा देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी जितनी भी पार्टियां बन रही हैं, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। बाबा साहब हमें डेमोक्रेसी देके गए देश के अंदर, लेकिन हमारी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी में है डेमोक्रेसी? अरे यार बात नहीं करो। मैं अपनी बीजेपी में डेमोक्रेसी ये है, वो अपनी विचारधारा को फैला रहे हैं। वो अपनी विचार सांस्कृतिक विरासत जैसे भी है, आरएसएस के स्कूल चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं। बहन जी की कल्चर देखा आपने? हाँ मैं गया हूँ। उत्तर प्रदेश में नोएडा से शुरू करिए, लखनऊ तक जाइए आप। हाँ हाँ, आप बुद्ध का देखो देख पाओगे, हाँ, वहाँ पर अम्बेडकरवाद देख पाओगे। हाँ, पहले किसी ने ऐसा किया हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, बहन जी को इसलिए मैं उस बात को कह रहा हूँ, जो सामाजिक मूवमेंट है, जो आज आदमी कहाँ खड़ा है बताइए। ये वोट डिवाइड क्यों हो रहा है, आप बताइए। साल में कितने आप प्रेरणा केंद्र बने थे बताइए। नहीं, एक बात बताएं, मान्यवर काशीराम साहब जिस चीज को लेके चले, कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं, डिक्लाइन हुआ ना, कहीं ना कहीं कमी तो रही है। सबको सांसद मंत्री बनना है तो गलत चीज है ना, वो गलत चीज है ना। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, आज कितनी सीट बची? दलित नेताओं की भी बहुत गलतियां। मैं केवल बहन जी का दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहन जी ने जिनको नेता बनाया वो क्या कर रहे हैं बताइए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मेरठ में एक भी दलित नेता का नाम बताओ जो मूवमेंट को आगे लेके चलाओ। पार्टी कमजोर हुई इस तरह से। दूसरी बात, जब तक बुद्धिजीवी वर्ग नहीं आएगा सही से, मूवमेंट को चलाने वाला वही मध्यम वर्ग होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है। मैं सही बता रहा हूँ। एक बात और बताएं, जब तक सांस्कृतिक विरासत, हम ये कह रहे बाबा, देश में 2 विचारधारा चल रही है, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद। बाबा साहब ये कहते थे, इतिहास दर्शन में मैंने पढ़ा है कि भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान आर्यों और अनार्यों के बीच का संघर्ष है, बाबा साहब कह रहे हैं इस बात के लिए। तो जब वो संघर्ष सुनो 2012 से बहन जी लगातार चुनाव हार रही है। दलितों का वोट बैंक डाइवर्ट हुआ है, बिल्कुल, समाजवादी में, कांग्रेस में, भाजपा में। बिल्कुल। बहन जी जीरो कर दिया आप लोगों ने, वोट नहीं दिया। आप क्या सफलता, क्या मिली सफलता? आप मुझे एक बात बताएं, जब 2012 में हम सत्ता में, सुनो आपको अधिकार मिले? नहीं, मैं बता रहा हूँ इस बात के लिए, मैं बता रहा हूँ, जब 2007 से 12 तक हमारे पास सत्ता रही हमारे पास। लेकिन बहन जी ने 120 बड़े लीडर जो मंत्री थे, उनके विधायक थे, 2012 तक आते आते उनको निकालने का काम